अच्छा जी, ऑपरेटर इक्वल टू का फंक्शन हमारे पास यूज़ कहाँ पे होगा? जैसे हमारे पास दो हमारे पास लिस्ट हो गई, लिस्ट INT L1, ठीक है। और हम लोगों ने जो है वो उसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट की, L1 डॉट इंसर्ट 5 2 7 और ये वैल्यूज हम लोगों ने कुछ इसके अंदर इंसर्ट की। और हम लोगों ने एक और लिस्ट ली, लिस्ट INT L2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग L2 इज इक्वल टू L1 करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे L2 को इनिशियलाइज करते हुए L2 इज इक्वल टू L1 करते थे तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या L2 के अंदर एज पैरामीटर L1 पास करते थे तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेकिन इस सूरत हाल में हमारे पास L2 के अंदर जो है वो हमारे पास L1 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। या इवन ये भी हो सकता है कि L2 के अंदर पहले से कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं, L2 डॉट इंसर्ट 6, ठीक है। अब जब L2 इज इक्वल टू L1 करते हैं तो L1 की एग्जिस्टिंग जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो खत्म हो जानी चाहिए, और L2 के अंदर वो सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए जो L1 के अंदर है। तो क्लाइंट कोड इसका हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? हमारे पास एक सोर्स लिस्ट होगी जो इस केस में L1 है, उसकी 1 बाय 1 वैल्यूज हम लोगों ने पकड़नी है और वो इंसर्ट कर देनी है हम लोगों ने डेस्टिनेशन के अंदर। जो करंट हमारे पास एडिटी है उसके अंदर हम लोगों ने कॉपी कर देनी है। तो इसके हमारे पास मल्टीपल हमारे पास इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स से L1 जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 5274 पड़ा हुआ है, तो उसकी मेमोरी कुछ इस तरह की होगी, 5274, ठीक है। हेड के अंदर जो है वो हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, टेल के अंदर जो है वो हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये 1 बाय 1 हम लोगों ने कॉपी करनी है L2 के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बाय रेफरेंस एस एस ले रहे हैं कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, और हम लोगों ने जो है वो ये वैल्यूज कॉपी करनी है हम लोगों ने डेस्टिनेशन के अंदर। तो इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ये कि हम लोग 1 बाय 1 मेमोरी एलोकेट करते जाएं, ठीक है, और फिर उसके अंदर ये डाटा कॉपी करता जाए। लेकिन एक आसान तरीका जो है वो ये हो सकता है कि देखें, इस चीज़ पे भी हम लोग बाद में आते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो हेड अगर हमारे पास नल नहीं है, दैट मीन्स जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन लिस्ट है, उसके अंदर अगर कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि क्लियर का फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है, कि उसके अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो रिमूव करने। जिस तरह जब हम लोगों ने L2 का ऑब्जेक्ट लिया, L2 डॉट इंसर्ट 6 किया, तो अब L2 के अंदर 6 पड़ा हुआ है, पहले अब उसे मेमोरी से फ्री करवाना है, फिर L1 की सारी वैल्यूज हैं वो L2 के अंदर कॉपी करनी है। तो जब L2 के अंदर पहले से कुछ वैल्यूज पड़ी भी होंगी तो उस सूरत में हमारे पास हेड जो है वो हमारे पास नल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हेड जो है वो हमारे पास नल नहीं होगा। जब हेड नल नहीं होगा तो हम लोग क्लियर का फंक्शन कॉल करेंगे। क्लियर का फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास जो लिस्ट 2 है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उसके अंदर जो 6 वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव कर देगा, और अब क्या होगा, हेड हमारे पास जो वो नल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास काम हो गया। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक एक सिंपलेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हम लोग जो सोर्स लिस्ट है उसका जो हेड नोड है, ठीक है, उससे हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर में ले लें, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि ये वाली वैल्यू जो है ये हम लोग डेस्टिनेशन लिस्ट L2 के अंदर जो है वो हम लोग इंसर्ट कराते हैं। फिर टेम्प को हम लोग आगे मूव करें, वो वैल्यू जो है वो हम लोग जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट करा दें, और ये काम करते जाएं जब तक हमारे पास टेम्प जो है वो टेल को नहीं टच कर लेता, जब तक वो नल नहीं हो जाता टेम्प, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सिंपल सी एक लॉजिक हम लोग बना लेते हैं, वाइल ओके टेम्प पहले हम लोग एक ले लेंगे नोड is direct temp इज इक्वल टू s डॉट हेड। जो सोर्स लिस्ट है उसका जो हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो s डॉट हेड में पड़ा होगा, ठीक है। L1 को हम लोगों ने यहाँ पे बाय रेफरेंस पास किया एज s,
और उसका हेड जो है वो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडीटी के कोड के अंदर हैं। क्लाइंट कोड में नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन एडीटी के कोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो जो 5 वाली नोड का एड्रेस है हम लोगों ने टेम्प में डाल दिया। अब जब तक हमारे पास जो है वो ये नल नहीं हो जाता, दैट मीन्स जब तक हम लोग लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते, हम लोग इसके डाटा को 1 बाय 1 जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारे पास वो नल नहीं हो जाता, हम लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट टेम्प डॉट डाटा। तो फर्स्ट इंसर्ट की कॉल पे क्या होगा कि हमारे पास टेम्प डॉट डाटा में 5 पड़ा हुआ है। 5 हम लोग जो डेस्टिनेशन लिस्ट है L2 जो है उसके अंदर हम लोग 5 जो है वो इंसर्ट कर देंगे। और हम लोग क्योंकि लिस्ट के एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसी सीक्वेंस में वैल्यूज इंसर्ट होंगी जो हमारे पास सोर्स लिस्ट के अंदर जो सीक्वेंस है। तो इंसर्ट टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो हमारे पास जो करंट लिस्ट है जो L2 है उसके अंदर अभी क्या था, हमारे पास हेड के अंदर भी नल पड़ा हुआ था और टेल के अंदर भी हमारे पास नल पड़ा हुआ था। अब जब हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल किया इंसर्ट टेम्प डॉट डाटा, तो अब हमारे पास इंसर्ट के फंक्शन में गए, वहाँ पे 5 को इंसर्ट किया, 5 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, उसका नेक्स्ट हमारे पास नल हुआ, हेड के अंदर हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ गया और टेल के अंदर भी हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ गया। अब क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद टेम्प को आगे मूव कर देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा कि जो टेम्प जो है वो सोर्स नोड की हेड नोड को पॉइंट कर रहा था, अब वो सोर्स नोड की सेकंड सोर्स लिस्ट की सेकंड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब जब इंसर्ट टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो हमारे पास 2 इंसर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स के इंसर्ट का फंक्शन 2 के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके नेक्स्ट को नल करेगा, 5 को उसके साथ लिंक करेगा और टेल जो है वो अब हमारे पास इस सेकंड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। And this process would continue until we copy all the values in the source list from the source list to the destination list. तो इस तरीके से 1 by 1 हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो कॉपी हो जाएंगी। ये एक तरीका हम लोग इंसर्ट के फंक्शन को कॉल कर लें। एक और तरीका है जो आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, या जस्ट कंसिडर इट एज योर होमवर्क, कि इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किए बगैर हम लोग जो है वो डेस्टिनेशन लिस्ट के अंदर वैल्यूज जो है वो कॉपी करें, डीप कॉपी करें, ठीक है। ये आपके अब 2 होमवर्क हो गए, एक इरेज ऑल का हो गया जिसके अंदर इरेज के फंक्शन को कॉल नहीं करना, और एक ऑपरेटर इक्वल टू का हो गया जिसके अंदर इंसर्ट के फंक्शन को कॉल नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और जब कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हेड और टेल को हम लोगों ने नल कर दिया और ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन को कॉल कर दिया। जब ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास जो है वो हेड जो है वो हमारे पास मोस्ट लाइकली इसमें हमारे पास जो है वो गार्बेज एड्रेस होगा, और जब कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इधर आएंगे तो नहीं, हेड और टेल को हम लोगों ने नल कर दिया है ना, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास हेड जो है वो इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो जाएगा, हम लोग क्लियर का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे और हम लोग जो है वो इंसर्ट के फंक्शन से वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये भी अपेरेंटली जो है वो हमारे पास सही काम कर रहा है।